हेलो फ्रेंड्स, एसजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है ये थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि ये आरपीवीटी 2019 का केमिस्ट्री का पेपर है और इसमें मैं सारे क्वेश्चन हैं उनके आंसर और सॉल्यूशन के लिए कुछ हिंट भी आपको साथ में दूंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, अणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार इनमें से किसका अस्तित्व नहीं है, यानी एमओटी के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो राइट आंसर आपका बी आंसर हो जाएगा He2 हीलियम डाई के रूप में नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि हीलियम का अपना एक एटॉमिक रूप में ही, मॉलिक्यूल रूप में नहीं बल्कि एटॉमिक रूप में ही अपना स्थायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सर्वाधिक स्थायी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन आपके पास फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इस पे देखिए, ये जो कार्बोकेटाइन है इस पे आपके पास 2 फेनिल समूह प्रेजेंट हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो रेजोनेंस के कारण मोर स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सा है। इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपके पास सी हो जाएगा AlCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सा एरोमेटिक नहीं है। कौन सा एरोमेटिक नहीं है, आपको पता है नेप्थिलीन भी एरोमेटिक होता है, बेंजीन भी आपका एरोमेटिक होता है, फ्यूरेन भी आपका एरोमेटिक होता है। कौन सा एरोमेटिक नहीं है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल धनाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको अगर यह पेपर है जो आरपीवीटी 2019 का, अगर ये PDF फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पे सीधा मैसेज कीजिए, मैं आपको ये पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक गैस क्षारीय कैमनोफोर विलयन को रंगहीन करती है पर अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ कोई अवक्षेप नहीं देती है। वह गैस कौन सी है आपकी, इथाइलिन गैस है। कौन सी गैस है, इथाइलिन गैस है, C2H4 फर्स्ट आंसर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एल्किल हैलाइड S1 अभिक्रिया सबसे तेज गति से देगा। तो सबसे तेज गति का अगर S1 रिएक्शन के लिए अगर हम बात करें तो 3 डिग्री सबसे तीव्र गति से देता है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग आपके 6 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। कौन सा हो जाएगा, डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। दोस्तों अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो कि इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं बल्कि ये होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि एक बार मैं उसे क्रॉस चेक कर सकूं कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। वैसे मैंने पूरी सजगता के साथ अच्छे से इसके आंसर की बनाई है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, आप टेंशन ना लें इस चीज़ की। लेकिन फिर भी हो सकता है अगर आपके किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। तो देखिए, आयोडोफॉर्म हो या ब्रोमोफॉर्म हो या क्लोरोफॉर्म हो, एक ही बात है, हेलोफॉर्म परीक्षण की यहाँ पर बात कर रहा है, हेलोफॉर्म टेस्ट की बात कर रहा है। तो हेलोफॉर्म टेस्ट कार्बोनिल और एल्कोहल समूह देते हैं। तो कार्बोनिल में ये वाला समूह आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए। कौन सा, ये वाला समूह आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए। उसके अलावा अगर एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल में आपके पास ये वाला समूह आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए। ये सारे के सारे आपके पास क्या करेंगे, ये दोनों समूह जिसके पास भी प्रेजेंट होंगे वो आपका आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म टेस्ट दे देगा। अब इसमें अगर बात करें तो आइसोब्यूटिल एल्कोहल जो है आपका, क्या, आइसोब्यूटिल एल्कोहल जो है, इसमें ये दोनों ही आपके ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किससे सैलिसिलिक एल्डिहाइड को बनाया जा सकता है। निम्न में से किसको सैलिसिलिक एल्डिहाइड से बनाया जा सकता है। तो ये आपके फिनोल, क्लोरोफॉर्म और NaOH तीनों काम में आएंगे। ठीक है, NaOH एक सार उसमें मीडियम लेते हैं और फिनोल और क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन से क्या बनता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड भी इसी से बनता है और सैलिसिलिक अम्ल भी इसी से बनता है। क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 ले लेते हैं। याद करो, एक नेम रिएक्शन है, बहुत अच्छी सी नेम रिएक्शन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि वो नेम रिएक्शन कौन सी है जिसमें सैलिसिलिक एल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड दोनों बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फिनोल की बेंजोइल क्लोराइड के साथ NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया से फेनिल बेंजोएट बनता है।
ये रिएक्शन आपकी कौन सी है? तो ये रिएक्शन आपकी कौन सी है? शॉर्टन-बाउमन रिएक्शन है। कौन सी है? शॉर्टन-बाउमन रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस अभिक्रिया से एल्डिहाइड व कीटोन से हाइड्रोकार्बन प्राप्त कर सकते हैं? कौन सी रिएक्शन से आप एल्डिहाइड कीटोन से हाइड्रोकार्बन प्राप्त कर सकते हैं? तो किससे प्राप्त कर सकते हैं? क्लीमेंसन रिडक्शन से। किससे? क्लीमेंसन अपचयन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्न में से कौन एल्डोल संघनन प्रदर्शित करेगा? कौन है जो एल्डोल संघनन रिएक्शन देगा? तो एल्डोल संघनन कौन देगा आपके पास? एसीटोन। कौन देगा? एसीटोन देगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास रिएक्शन दे रखी है और पूछा है कि ये रिएक्शन कौन सी है। तो कौन सी नेम रिएक्शन है? ये तो नेम रिएक्शन तो आपने रट रखी होगी वैसे भी, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? हुंडसीकर रिएक्शन। कौन सी है? हुंडसीकर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है आपको। क्या बतानी है? एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि CH ये समूह तो सब में कॉमन है। क्या है? ये समूह सब में कॉमन है। ठीक है, इसके बाद आपके पास इस समूह के साथ जो ग्रुप ऐड हो रखा है, अगर वो ग्रुप -I वाला है तो वो एसिडिटी को बढ़ा देगा, और अगर वो ग्रुप +I वाला है तो वो आपके एसिडिटी को कम कर देगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में Cl प्रेजेंट है, दूसरे में केवल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तीसरे में आपके पास CH3 प्रेजेंट है, और चौथे में CH3 के 2 ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एमिनो NH2 समूह का ऑक्सीकरण रोकने के लिए एनिलीन का नाइट्रीकरण किसकी उपस्थिति में करवाया जाता है? एमिनो समूह का ऑक्सीकरण रोकने के लिए एनिलीन का नाइट्रीकरण किसकी उपस्थिति में करवाया जाता है? तो ये करवाया जाता है आपके CH3COCl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा नाइट्रस अम्ल के साथ ठंडे में अभिक्रिया करके तेलीय नाइट्रोसोएमीन बनाता है? कौन बनाता है? तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा 2 डिग्री एमीन। कौन सा हो जाएगा? 2 डिग्री एमीन। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सर 2 डिग्री एमीन कौन सा है? यहाँ पर मेथिलेमीन है कि ट्राई एथिलेमीन है कि टेट्रा एथिलेमीन है या डाई एथिलेमीन है? तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, डाई एथिल एमीन। याद रखना, एमीन में डिग्री अलग टाइप से देखी जाती है, एमीन के अलावा दूसरे फंक्शनल ग्रुप में डिग्री अलग टाइप से देखी जाती है। एमीन में नाइट्रोजन से जितने कार्बन ऐड होते हैं उन सभी को काउंट करने पे डिग्री आती है। जैसे एन, अगर इसे 3 कार्बन ऐड है तो ये 3 डिग्री एमीन है। अगर इससे केवल 2 कार्बन ऐड होते तो 2 डिग्री एमीन होता। तो बी में 2 डिग्री एमीन ही यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके यहाँ किसके साथ अभिक्रिया करके बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड नारंगी रंग का निर्माण करता है? किसके साथ अभिक्रिया करने पे करता है? एनिलीन के साथ। किसके साथ? एनिलीन के साथ। किसके साथ रिएक्शन करने पे? एनिलीन के साथ रिएक्शन करने पे आपका नारंगी रंग का रंजक का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्टार्च किसका बहुलक है? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। याद रखना, आरपीयूटी 2021 में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना। इसका फर्स्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा एल्फा ग्लूकोज। ठीक है, एल्फा ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैल्सीफेरोल है। कैल्सीफेरोल क्या होता है? कैल्सीफेरोल एक विटामिन होता है। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नियोप्रीन किसका बहुलक है? क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है नियोप्रीन किसका बहुलक है। तो नियोप्रीन आपके किसका बहुलक होता है? क्लोरोप्रीन का होता है। किसका होता है? क्लोरोप्रीन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? एंटीबायोटिक कौन नहीं है? एंटीबायोटिक आपका एस्पिरिन नहीं है। कौन नहीं है? एस्पिरिन नहीं है। एस्पिरिन क्या होता है? एक पीड़ाहारी होता है। क्या होता है? पीड़ाहारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सा आयरन का अयस्क है? तो देखिए, हेमेटाइट भी होता है आयरन का अयस्क, मैग्नेटाइट भी होता है। अब आपको अगर 2 ही पता है तो फिर तीसरा तो ऑटोमेटिक हो जाना है, और राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जल में सबसे अधिक आयनिक रेडियस किसकी होती है? तो सबसे अधिक आयनिक रेडियस उसकी होती है जिसका जनरली साइज सबसे छोटी होगी, क्योंकि साइज जितनी छोटी होगी उसके चारों तरफ H2O के मॉलिक्यूल्स उतने ही ज़्यादा आएंगे और साइज उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा Li+। कौन सा हो जाएगा?
Li+, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेरोक्साइड बनाता है? तो पेरोक्साइड कौन बनाता है? पेरोक्साइड आपका सोडियम बनाता है। कौन बनाता है पेरोक्साइड? आपका सोडियम बनाता है। सोडियम के बाद वाले ये तीनों के तीनों ही आपके सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड। और सोडियम कैसे बनाता है? आपका पेरोक्साइड बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन बंद किसमें पाए जाते हैं? 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन बंद किसमें पाए जाते हैं? तो 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन बंद किसमें पाए जाते हैं? आपके B2H6 में। किसमें पाए जाते हैं? B2H6 में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्राइड सबसे अधिक क्षारीय होता है? कौन सा सबसे अधिक क्षारीय होता है? तो ये आपका होता है NH3। कौन होता है सबसे ज़्यादा क्षारीय? NH3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर हेलोजन यौगिक टी आकृति का होता है? टी आकृति का कौन सा होता है? ClF3। कौन सा होता है आपका? ClF3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, आदर्श गैस के लिए संपीड़ितता गुणांक की वैल्यू क्या होती है? आदर्श गैस के लिए जेड की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में पूछी है, और जेड की वैल्यू क्या होती है आदर्श गैस के लिए? 1। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन व साम्य स्थिरांक में क्या संबंध होता है? क्या संबंध होता है? तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डेल्टा G0/RT = -2.303 log 10K। तो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जिसके लिए अर्धायुकाल आपको दे रखा है 6 ये 8 नहीं 6 पॉइंट है यहाँ पर 6.93 सेकेंड है। तो इसका अभिक्रिया वेग स्थिरांक अगर आपको निकालना है तो K = 0.6931/K। K की वैल्यू टी की वैल्यू आपको दे रखी है, तो टी की वैल्यू आपको यहाँ से दे रखी है, तो आप अगर इसको निकालोगे तो आपके पास राइट आंसर क्या आ जाएगा? आपके पास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁻1। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फ्रेंडली अधिशोषण समतापी के अनुसार कौन सी जो वैल्यू है वो राइट हो सकती है? तो इसमें सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल राइट हो सकती है। ये जो आपका बी ऑप्शन है ये हाई प्रेशर पे होता है। कैसा होता है? हाई प्रेशर पे, एक मीडियम प्रेशर पे सी होता है, और एक लो प्रेशर पे आपका ए होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दाब के लिए अलग अलग प्रास पर सभी ग्राफ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऋणावेशित As2S3 के स्कंदन के लिए सबसे प्रभावशाली विद्युत अपघट्य कौन सा है? तो सबसे प्रभावशाली विद्युत अपघट्य कौन सा है आपका? AlCl3। कौन सा है? AlCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निकिल और कॉपर इलेक्ट्रोड के मानक विभव का मान क्रमशः 0.25 और 0.34 वोल्ट दे रखा है। तो इस सेल का EMF आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। देखिए इसमें जो आंसर दे रखे हैं वो मैंने इसको सोल्व करके देखा था, तो इसका जो E0 अगर आप निकालना चाहो तो E0 तो आपका 0.09 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.09। और अगर EMF निकालोगे तो कुछ अलग आएगा। इसके लिए मुझे लगता है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंट है, तो आप एक बार देख लेना, क्वेश्चन में मिस प्रिंट है। अगर आप E0 निकालोगे तो 0.09 आ जाएगा, और अगर EMF निकालना चाहते हो तो आपको फॉर्मूला पता ही है, उसी फॉर्मूले से आप EMF भी निकाल सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 33, ओजोन परत के क्षय का प्रमुख कारण है। ओजोन परत के क्षय के प्रमुख कारण कौन सा है आपका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS। क्या होता है? CFCS। इसमें ये जो स्मॉल s होता है इसका मतलब क्या होता है? सिंथेटिक, यानी मानव निर्मित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न 0.1 m जलीय विलयनों में से किसका हिमांक सबसे कम होगा? तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिमांक जो होता है आपका, क्या हिमांक जो होता है वो आपके वान-टॉप गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? वान-टॉप गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती। अब वान-टॉप गुणांक जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसी का हिमांक क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। तो किसका सबसे कम हो जाएगा? पोटेशियम सल्फेट का। किसका? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगीन कलर्ड विलयन नहीं बनाता है? कौन नहीं बनाता है? Zn+2, क्योंकि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सभी लैंथेनॉइड कौन सी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं? तो कौन सी करते हैं? +3 राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी करते हैं? +3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, Fe3CN6-2 संकुल की संरचना कैसी होगी? तो अपने को एक ही बात सिखाई गई है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो जनरली सीधा पॉइंट लगा दो, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कौन सी? ऑक्टाहाइड्रल। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्याओं का सेट कौन सा होगा? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है आपका? 3p5। किस में? 3p5। तो n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर? 3। n की वैल्यू 3, ए और सी ऑप्शन राइट आंसर हो सकते हैं। p की वैल्यू क्या है? 1। आप a में देखेंगे तो l की वैल्यू 1 है, लेकिन c में l की वैल्यू क्या है? 0। तो ये रॉन्ग हो गया और पहला ऑप्शन ही आपके पास क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा। m की वैल्यू आपको देखने की ज़रूरत ही यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं, 39 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी क्वांटम संख्याओं के सेट के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान उच्चतम होगा? तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान मैक्सिमम कब होता है? जब n+l की वैल्यू क्या हो? मैक्सिमम। n+l की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर है? n+l की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर है? 4+2। सी ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस में हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और सी कैसा बनेगा? 4D बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? ये 4D बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्वाधिक विद्युत ऋणता वाले तत्व का बाह्यतम कोश का विन्यास कैसा होता है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में? फ्लोरीन की होती है। किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2s2 2p5। इससे अगर मैच करें तो ns2 np5 किसका हो रहा है? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्लोरीन माइनस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन -2 की रेडियस का सही ऑर्डर क्या है? तो पहली बात तो ये है कि फ्लोरीन माइनस और ऑक्सीजन -2 दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ने के साथ रेडियस बढ़ जाएगी, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी O-2 की, उसके बाद हो जाएगी फ्लोरीन माइनस की। तो देखिए इसमें आपका ए ऑप्शन भी राइट है और सी ऑप्शन भी राइट है। इसके बाद बात कर लेते हैं, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से रेडियस ज़्यादा किसकी होगी? तो लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। तो ऑक्सीजन की ज़्यादा हो जाएगी और फ्लोरीन की उससे कम हो जाएगी। तो सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 42 काय केंद्रित यानी BCC घन जालक के लिए प्रति इकाई एकक कोष्टिका में कणों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? एक तो कोने पे और एक सेंटर में। कोने पे 1/8 होता है, लेकिन 8 कोने होते हैं, तो एक वहाँ से आ जाता है और एक यहाँ से आता है? सेंटर से। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 43 H2O NH3 CH4 CO2 में बंद कोण की संख्या का सही क्रम। तो देखिए आपको ऐसा कंफ्यूज हो सकता है कि H2O NH3 और CH4 में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो हम कैसे पता लगाएं? लेकिन आपको ये पता है CO2 में तो 180 डिग्री होगा बॉन्ड एंगल, और CO2 में 180 डिग्री बॉन्ड एंगल है, तो CO2 का ही सबसे ज़्यादा होना चाहिए बंद कोण। किसका? CO2 का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन में ही CO2 सबसे ज़्यादा है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर 43 के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अधिकतम बंद कोण किसका होगा? तो आपको पता है CH4 NH3 H2O का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, जिसका 109 डिग्री 28 मिनट होता है, लेकिन BF3 का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp2, और इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। तो सबसे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? BF3 सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 45
और ये 2019 का केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी हाइड्रोजन बंध बनाने की सबसे कम प्रवृत्ति है? तो सबसे कम प्रवृत्ति किसकी होगी? हाइड्रोजन के साथ जुड़ा वो एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी, उसी की प्रवृत्ति सबसे कम होगी। तो किसकी होगी? HCl की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? HCl की हो जाएगी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपका इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, आप इस वीडियो पे कमेंट करेंगे, तो मैं इसी 2019 के पेपर के लिए आपके लिए 2019 के जो बायोलॉजी का और जो फिजिक्स का पेपर है वो भी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। लेकिन पहले इस वीडियो पे अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो नेक्स्ट की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।